अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने आपको कराची बोर्ड के मैथमेटिक्स 2022 के सारे MCQs बारी बारी अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपने समझे होंगे और आपने वीडियो देखी होंगी। आज हम मैथमेटिक्स 2022 का कराची बोर्ड का जो सेक्शन भी है वो शुरू करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, हमारी ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट के लिए हैं जो अब तक ये समझ रहे हैं कि हमारी मैथमेटिक्स में कोई तैयारी नहीं है। तो ये जो हमारी वीडियोस हैं, अगर वो इनको बशर्ते कि समझ कर पढ़ें और गौर से इसको सुने और देखें तो ज़रूर जो है एज़ अ बूस्टिंग डोज के तौर पर हमारी वीडियोस उनके काम आएंगी। तो ज़रूर हमारी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा इसको पूरी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत आसानी जो है पैदा करेगी हमारी ये वीडियोस और आपको मैथ समझने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो सेक्शन बी जो है, जो कि मैथमेटिक्स में MCQs होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है if Z1 is equal to 2 minus 5 iota and Z2 is equal to 2 plus 3 iota. Verify that Z1 Z2 whole bar is equal to Z1 bar dot Z2 bar। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मेरे जो मैथमेटिक्स एक्सरसाइज, जो मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में हमने उसमें भी अच्छी तरीके से सॉल्व किया है, बहुत एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। अगर आपने हमारी वो वीडियोस देखी हैं तो भी आप इसको कर पाएंगे इजीली। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आज हम इसको आपके सामने एक दफ़ा फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। याद रखो, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अक्सर हमारे बच्चे जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो Z1 और Z2 होल बार फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं तो बार जो है लिख देते हैं, जो कि गलत है। पहले हम Z1 और Z2 का मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे, प्रोडक्ट मालूम करेंगे, उसके बाद हम उसका बार लेंगे, कंजुगेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो Z1 जो है वो है 2 minus 5 iota और 2 plus 3 iota। ठीक है, अब इसको आप अलग अलग करके ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिख देता हूँ। फिर -5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा मैंने। ठीक है, पहले मैंने 2 लिखा अलग और इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट 2 प्लस आयोटा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख दिया। फिर -5 आयोटा लिखा और फिर ये उसके साथ लिखा, यानी ये दोनों चीज़ें बारी बारी 2 और 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होंगी। जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये जाएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा। अब इसकी बारी है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, प्लस माइनस प्लस -5 2 ज़ा 10 और आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 5 3 ज़ा 15 और आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा। आंसर आ जाएगा आपके पास -4 आयोटा। क्यों? यानी 10 में से 6 माइनस किया तो -4 आ जाएगा। माइनस क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10 और 6 को हम देखेंगे और उसके साथ जो सिंबल लिखा होता है, जो नंबर बड़ा होता है, 6 और 10 में चूँकि 10 बड़ा है उसके साथ माइनस लिखा हुआ है, इसलिए माइनस आंसर के साथ आएगा। ठीक है, और -15 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 होता है। याद रखो, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, 4 - 4 आयोटा और ये हो जाएगा +15 और आंसर आपके पास आ जाएगा 19 - 4 आयोटा। 19 - 4 आयोटा। ठीक है, जब आपके पास आया Z1 और Z2, ये हमने सिंपल मल्टीप्लाई मालूम किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बार ले रहे हैं, लिखे टेकिंग कंजुगेट।
क्या मतलब है इसका, इधर बार लिया और 19 माइनस 4 आयोटा इसके ऊपर भी बार लिया। तो याद रखो जब बार हटेगा तो क्या बचेगा, Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू 19 माइनस 4 आयोटा, सॉरी जब बार हटेगा इसका बार तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका साइन चेंज हो जाता है, जबकि रियल नंबर एज इट इज़ रहता है। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। अब आप लिखें नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ले रहे हैं Z1 बार। ठीक है, Z1 क्या है 2 माइनस 5 आयोटा, इसके ऊपर बार लिया, जब बार हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, उसके बाद फिर Z2 बार, Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर बार लिया, जब बार हटेगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपके पास Z1 बार ये आया और Z2 बार ये आया। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें चाहिए Z1 बार और Z2 बार। तो Z1 बार 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 बार जो है वो इसके बराबर है 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, जिस तरह हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया था अब इसी तरह इसको भी करें। 2 के साथ 2 माइनस 3 आयोटा पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा के साथ 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, ठीक है यहाँ तक। अब इसके साथ ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, ये हो गया। अब इसकी बारी है 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 आयोटा और प्लस माइनस ये प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 और आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। सही है, पूरी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आगे बढ़ें, ये है हमारे पास Z1 बार और Z2 बार। 4 माइनस 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा, आंसर क्या आएगा प्लस 4 आयोटा। इससे पहले हमारे पास अगर आप देखें तो -4 आयोटा आया था, कहाँ है ये रहा -4 आयोटा, क्योंकि 10 बड़ा था उसके साथ माइनस था। अब यहाँ पर 10 बड़ा है उसके साथ प्लस, इसी वजह से +4 आयोटा आ जाएगा। -15 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने पहले भी लिखा है, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा और ये हो जाएगा +15 और इज इक्वल टू 4 प्लस 15 जो है वो हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा +4 आयोटा। ठीक है, अब देखें आप इस आंसर को देखें, ये हमारा फाइनली क्या है Z1 बार और Z2 बार। ठीक है, तो 19 इसको और इस आंसर को देखें, दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है 19 + 4 आयोटा और 19 + 4 आयोटा। हेंस वी कैन से दैट वेरीफाइड सर्टिफाइड। ठीक है, हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर जो आपसे वेरीफाई करने के लिए बोला गया है वो लिख दें। Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि लॉग के ऊपर एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू 3 9 1
मल्टीप्लाई 30.72 अपॉन 23.34, ठीक है। इसकी वैल्यू मालूम करनी है और ये लॉग का सवाल है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल टू तो सवाल हमें गिवन है, हमने उसको x का सपोज किया। दूसरा स्टेप होता है टेकिंग, या फिर आप लिख सकते हैं अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड या फिर अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग सही है, यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। अब इसके बाद जो है हम लॉग के जो लॉज है वो अप्लाई करेंगे। हमें पता है लॉग mn, हमारे पास प्रोडक्ट का एक लॉग है, ठीक है। अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब उसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो याद रखो बीच में प्लस आएगा। देखें mn के ऊपर m और n अलग अलग कोई रियल नंबर्स हैं, उसके ऊपर जब लॉग अप्लाई होगा तो समझो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखें, हम जो ये log mn है तो ये हो जाएगा log 91 प्लस log 30.72, ठीक है। और एक और लॉ है log m अपॉन n, ठीक है। तो ये होता है अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो log m माइनस log n हो जाएगा ये। तो यहाँ पर चूँकि ये नंबर डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस आ जाएगा। अब आप इस पूरे को जो है यूँ समझिए, ये पूरा log m है आपका और ये log n है, तो वो तो ऑलरेडी मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस log ठीक है। इसको समझते हुए आप इस पूरे को फिर जो है जब वो रूल अप्लाई करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे, तो फिर हम इसको m और इसको n समझेंगे तो बीच में प्लस लगा देंगे। और अगर हमने ये समझना है तो हम इस पूरे नंबर को ऊपर जो है हम इसको m समझेंगे और इसको n समझेंगे, log m अपॉन n। तो फिर इसके ऊपर ये देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला जो नीचे है ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा काम है कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम किया जाता है। याद रखो कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हम हमेशा जो है जो डेसिमल या पॉइंट होता है उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन जो होती है वो 1 डिजिट लेफ़्ट साइड से होती है, 1 डिजिट लेफ़्ट साइड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए इसमें पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, इसमें पॉइंट इधर है, इसमें पॉइंट इधर है, ठीक है। इसमें पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो याद रखो पॉइंट कहीं इधर है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट की स्टैंडर्ड पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, 2 के बाद, यानी 1 डिजिट इधर होनी चाहिए, सही है। तो ये देखिए अगर इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो याद रखो करना नहीं है लेकिन इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये होती है, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है और कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 3। इधर हमने लगा दिया पॉइंट क्योंकि इसके बाद हम मैंटीसा मालूम करेंगे, सही है। जहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया, सही है, यानी हमने देखा कि पॉइंट इधर है और ये यहाँ पर होना चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 डिजिट बाद होना चाहिए, इसलिए बीच में 3 डिजिट आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, इसलिए 1 2 3 मैंने काउंट किया, जो जितने नंबर आ रहे हैं उसको हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन गया, सही है। अब हम जो है इसके बाद हम लॉग के टेबल से इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे। ये देखें आप लॉग के टेबल में हम मैंटीसा कैसे देखेंगे, 23 4 नंबर होते हैं, हम शुरू के 2 नंबर को देखते हैं फिर अगले को देखते हैं, और ये 23 के सामने 9 की नीचे और 1 का डिफरेंस, 23 के सामने 9 की नीचे और 1 का डिफरेंस। अब आप देखें ये हमारा 23 है, 23 के सामने फिर 9 के नीचे, ये देखें आप, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ,
23 के सामने 9 के नीचे, ये 9 के नीचे। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसी वजह से मैं इसको अच्छे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये आ रहा है 3962 ये आ रहा है। और फिर उसके बाद आगे जो चौथा डिजिट है, यानी 4th नंबर जो डिजिट 1 है, उसका डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस होता है, सही है। तो 1 के नीचे इसके सामने ये 2 आ रहा है, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। 36 यानी 3962 + 2 कितना हो जाएगा? 3962 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 396 और 4, ठीक है। ये लॉग हमने मालूम कर दिया। प्लस ये इसकी बारी ख़त्म हो गई है, ये हो गया है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। मैंने आपको बता दिया कि एक डिजिट बाद होना चाहिए, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, तो बीच में एक 0 आ रहा है, इसका आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया। इसके बाद जो है हम कैसे मालूम करेंगे ये हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर दिया 1, और अब हम मैंटिसा कैसे मालूम करेंगे? 30 के सामने 7 के नीचे और 2 का डिफरेंस। 30 के सामने, ये देखिए 30 के सामने 7 के नीचे 7, इधर आ जाए, ये 7 आ रहा है। 30 के सामने 7 के नीचे, और फिर उसके बाद 2 का डिफरेंस। अब आप देखें 2 का डिफरेंस 2 ये आ रहा है, ये मेन डिफरेंस आपका 2 है, तो ये देखिए 3 आ रहा है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 4871 + 3 ये हो जाएगा 4871 + 3 कितना हो जाएगा? 4874, ठीक है। हमने इसके साथ 3 ऐड कर दिया, 71 था, ठीक है। ये भी हो गया। माइनस यहाँ पर जो है, अब आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट बाद है, तो ये इसको 1 डिजिट बाद होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 3 बीच में आ रहा है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर भी 1 होगा। और मैंटिसा मालूम करने के लिए हम लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 23 फिर से 23 है, ये रहा 23 और 3 के नीचे, यहाँ पर 9 के नीचे था, और अब यहाँ पर 23 और 3 के नीचे, तो 3 के नीचे जो है ये आ रहा है, ये देखें ये 23 है, ये 23 और 3 के नीचे ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 23 3 के नीचे। फिर उसके बाद 4 का डिफरेंस है, तो इसके सामने आए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 का डिफरेंस ये रहा। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3674 और 7 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जितना आएगा 3674 और 7, ये कितना हो जाएगा? 3681 ये आया हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ तक ये क्लियर है। लॉग के टेबल से हमने लॉग भी मालूम कर दिया। अब इन दोनों को जमा कर दें, प्लस कर दें, बिल्कुल इजी। कैलकुलेटर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें, मैनुअली करें ताकि आपको समझ आ जाए। कैलकुलेटर आपको 1 मिनट में करके दे देगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है समझने का। हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। ये देखें आप, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, ये कितना आया? 4 और 4 8। याद रखो राइट साइड से, प्लस और माइनस हमेशा राइट साइड से करते हैं। 6 और 7 13, 1 कैरी हो गया। 9 और 1 9 और 1 10, 10 + 8 18, 1 कैरी हो गया। 3 और 1 4 और 4 8, और ये हो जाएगा 4, ये आ गया 4.8838 और माइनस 1.3681, ठीक है। अब माइनस कर दें, ये भी कर लेते हैं। 1.3681, 8 में से 1 माइनस किया, 7 आया। अब इसने इसको कैरी दिया, यहाँ पर 7 बचा, ये 13 हो गया। 13 में से 8 माइनस किया, कितना आया? 5। 7 में से 6 माइनस किया, 1 आया। यहाँ पर 8 में से 3 माइनस किया, 5 आया, पॉइंट अपनी जगह। और 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया। अब आपके पास जो चीज़ बची है वो ये है, log x = ये आया 3.5157, ठीक है। ये हमारे पास 3.5157 आ गया। अब हमें चूँकि x की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा log x इधर रह जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा,
समझो ये लॉग इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है, ठीक है। इसी तरह आपको किसी और ने नहीं समझाया होगा, ये मैं आपको बिल्कुल बेस्ट समझा रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आ जाए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट भी एंटी लॉग लिख सकता था, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि समझो, देखिए जिस तरह ये 1 है तो ऊपर जाके ये -1 हो जाएगा, तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, सही है। अब हमें इसका एंटी लॉग मालूम करना है। इसका एंटी लॉग कैसे मालूम करेंगे, ये भी हम जो है बुक से एंटी लॉग के टेबल से मालूम करेंगे। इससे पहले जो है वो लॉग का टेबल था, और अभी जो है हम इसको एंटी लॉग के टेबल से मालूम करेंगे। याद रखें एंटी लॉग जो है वो पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है, और ये हमेशा जो है पॉइंट 0 से शुरू होता है, सही है। और जो लॉग का टेबल है वो 10 से शुरू होता है, क्योंकि उसकी बेस जो है 10 होती है, सही है। तो ये गलती नहीं करनी है। एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद देखेंगे 0.51, वहाँ पर हम लॉग के टेबल जब देखते थे तो हम इसको इन 2 डिजिट को फिर इसके नीचे और इसका डिफरेंस मालूम करते थे। यहाँ पर हम पॉइंट के बाद देखेंगे 0.551, यानी 0.51 के सामने 5 के नीचे और 7 का डिफरेंस मालूम करेंगे, सही है। तो ये देखें आप, ये रहा 0.51, 5 की नीचे, 5 की नीचे ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर 7 का डिफरेंस, ये रही 7 का डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 7, इसके सामने आए, ये रहा 5 का डिफरेंस आ रहा है, ये इसके साथ ऐड होगा। इसका मतलब है 3273 + 5 कितना हो जाएगा, 3273 + 5, तो ये हो जाएगा 3278, 3278, 3278, ठीक है, 3278। अब जो है इसके बाद हमें पॉइंट लोकेट करना है कि हाँ पॉइंट या डेसिमल हमारा कहाँ पर होना चाहिए। याद रखें इसको देखने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, सही है। याद रखो अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है, इसके लिए एक छोटा सा जो है वो, अगर कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 है आफ्टर हाउ मच डिजिट, यानी कितने डिजिट बाद आपको पॉइंट लोकेट करना है। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 1 डिजिट बाद आपका पॉइंट लगेगा, इधर लिख दें डेसिमल आफ्टर हाउ मच डिजिट, ठीक है ना। तो ये एक, अगर 1 है तो 2 जाएगा, अगर 2 है तो 3 डिजिट बाद लगेगा, अगर 3 है तो 4 डिजिट बाद, एंड सो ऑन। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 0 है तो डेसिमल आपका 1 डिजिट बार लगेगा, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो डेसिमल आपका 2 डिजिट बार लगेगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल 3 डिजिट बार लगेगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 4 डिजिट बार लगेगा। अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो 4 डिजिट बार लगेगा, तो 4 डिजिट बार इसका मतलब यहीं पर आ जाएगा, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको ये सवाल क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए,
36x की पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 57x स्क्वायर प्लस 24x प्लस a विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। एक सवाल है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए 36x की पावर 4 प्लस 36x क्यूब प्लस 57x स्क्वायर प्लस 24x प्लस ए विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इन शॉर्ट, इन इजी वर्डिंग, हमें ए की वैल्यू चाहिए। हमें ए की वैल्यू जब मालूम होगी, पता चलेगा, तो हम यहाँ पर समझो वो आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सही है। तो इसके लिए हम जो है इस किस्म के सवाल हम जो है लॉन्ग डिवीजन से मालूम करते हैं। थर्टी सिक्स एक्स क्यूब ठीक है। अब इस किस्म जो लॉन्ग डिवीज़न होती है, इसमें हम जो है टेबल कैसे पढ़ते हैं, इसमें हम वो वाला टेबल जो नॉर्मल टेबल है वो नहीं पढ़ते हैं। जिस तरह हम टू का टेबल पढ़ते हैं या 3 का टेबल पढ़ते हैं, इसमें वो टेबल पढ़ेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, ये वाला टेबल इसमें चलेगा। ठीक है। अब हमें 36x की पावर 4 को ख़त्म करना है। वो कौन से दो टर्म हैं, वो कौन से दो नंबर हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36x की पावर 4 आ जाएगा। तो ये देखें आप, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, ये देखें आप 6 6 ज़ा 36 और ये हो जाएगा x की पावर 4। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। ठीक है। तो 36x की पावर 4 आ जाएगा। तो याद रखो, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिखा, और याद रखो इसमें इधर भी लिखेंगे इसको, ये ऐड होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 36x की पावर 4, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे, तो याद रखो ये हमें इस तरह लिखना है। याद रखो एडिशन में जो है कोफिशिएंट ऐड होते हैं और पावर एज इट इज़ आते हैं। जिस तरह वहाँ पर पावर भी जो है ऐड हुए थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, सही है, यहाँ पर जो है पावर एज इट इज़ आता है। तो ये 12x की पावर 4 आ जाएगा। अब इसके नीचे उतारें, मज़ीद जो है जो रकम है उसको नीचे उतारने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इसको यहाँ में सॉल्व करेंगे। अब दोबारा से हमें इसको मत देखें, सिर्फ 36x की क्यूब को देखें, हमें इसको ख़त्म करना है। हमारे पास ये डिवाइज़र है। अब आप देखें 12x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, हमें क्या मतलब इसको कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36x क्यूब आ जाए। 12x स्क्वायर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 36 आ जाए। अब आप 12 का टेबल पढ़ें, ये देखिए 1 तो 3 आ जाएगा, 12 3 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर, किस चीज़ की कमी है, एक x की कमी है, इसका मतलब है x हो जाएगा। ईजी है बिल्कुल। ठीक है। आपने इसको ख़त्म करना होता है। आपने क्या लिखा, अब ये देखो इधर लिखें प्लस 3x, इधर भी लिखें प्लस 3x और इधर नीचे भी लिखें प्लस 3x। ठीक है। 3 जगह एंट्री होती है, ये लिखा मैंने। अब आप देखें ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36x क्यूब, या यूँ देखो 12 3 ज़ा 36x क्यूब और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3 3 ज़ा 9 और क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर। यहीं से करो या फिर वहीं से करो या फिर इसको देखो, मर्ज़ी आपकी, लेकिन यहाँ ज़्यादा ईजी है। 12 3 ज़ा 36x क्यूब और 3 3 ज़ा 9 और x स्क्वायर। ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, ये भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 57 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48x स्क्वायर। ठीक है। और अब आप इसको 24x और प्लस a को मैंने नीचे उतारा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 48x स्क्वायर को ख़त्म करना है, लेकिन इसको एज इट इज़ उतारो और ये हो जाएगा क्या, ये इसको ऐड करना है, इसको दोबारा ऐड नहीं करना है, इसको एज इट इज़ उतारना है, इसको ऐड करना है जिस तरह हमने इसको ऐड किया। तो ये कितना हो जाएगा 6x।
अब आपके पास जो पहला डिवाइज़र बन रहा है वो 12x² बन रहा है। ये देखिए आप, जिस तरह यहाँ पर था 12x², इसके साथ 12x² के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 48x² आ जाए। मेरे ख्याल से बिल्कुल ईजी है। x² आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ एक नंबर की कमी है। 12 का टेबल पढ़ें, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48। आप इसका मतलब सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, इधर भी 4 लिखा, इधर भी 4 लिखा और इधर भी 4 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48x², ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ हो जाएगा तो 4 6 दा 24 और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4 4 दा 16। ये प्लस तो माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एक जैसे है और प्लस माइनस साइन के साथ है। और ये हो जाएगा a-16। ए ऊपर वाला साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, n एक्टिव, ये एक्टिव हो जाएगा a-16, ठीक है। आप सपोज कि हमें चूँकि क्या लिखा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ a, या फिर दूसरी वर्डिंग में फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो अगर हम a की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप लेट करें, लेट a-16 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 16 उधर जाएगा तो 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम a की जगह पर, ये हमारा आंसर है, अगर हम a की जगह पर 16 रख दें, ठीक है, लेट सपोज फॉर एन इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर 16 रख दें, ये देखें पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू 16 आ जाएगी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और हमें यही a की वैल्यू मालूम करनी थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चन सेक्शन बी के सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।